राज्य के सिल्ली के बारदू गांव में घर में घुसे बाघ को रेस्क्यू कर लिया गया है। सुबह से कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के साथ इसे रेस्क्यू किया है। बुलाई गई थी पलामू टाइगर रिजर्व की टीम और उन्हीं ने ही रेस्क्यू किया और उसके बाद बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ पा रही है। सिल्ली में बाघ को रेस्क्यू करने में यहां वन विभाग की टीम लगातार जुटी हुई थी। देर रात घर में बाघ के घुसने की जानकारी थी और देखिए बाघ को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग भी यहां पर जुटे हुए थे और इनके लिए अब फोर्स की तैनाती भी थी। बाघ को पिंजरे में बंद किया गया। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। सिल्ली की ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं किस तरह से बाघ को यहां पिंजरे में कैद कर अब ले जाने की यहां तैयारी है। ये तस्वीरें सामने आ पा रही है और देखिए हजारों में संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी थी क्योंकि घर के भीतर बाघ का प्रवेश करना और वहां सुरक्षित लोगों का रहना ये एक बड़ा सवाल था। तो मारदू गांव में घर में घुसे बाघ को रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। और ऐसे में बाघ को रेस्क्यू किया गया घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद। इन सबके बीच तस्वीरें भी जरूर ये साफ कर पा रही है कि वहां लोगों को नुकसान जरूर नहीं पहुंचा है क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी यही थी कि लोग वहां पर सुरक्षित रहे और सुरक्षित तरीके से वहां बाघ का रेस्क्यू कर लिया जाए। सिल्ली से यह खबर सामने आ पाई थी मारदू गांव से, जहां घर में घुसे बाघ का फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, सुबह से कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो सफलता मिली और सबसे बड़ी बात कि सुरक्षित यहां पर सभी लोग और सुरक्षित तरीके से बाघ का रेस्क्यू भी। इमरान देखिए बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरह से जिस गांव पर बाघ जो है वो इंटर किया था, उसके बाद स्थानीय ग्रामीण की सूझबूझ से पहले जो बाघ है उसे घर पर कैद किया गया और उसकी सूचना स्थानीय थाने के बाद जो है फॉरेस्ट विभाग को दी गई, जिसके बाद सभी लोग मशक्कत जो है वो एक तरह से कहा जाए गया है। जो कैद में जो बाघ को रखने के लिए केज मंगाया गया था उसमें बाघ को रखा गया। अब यहाँ से या तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान भेजा जाएगा या फिर पलामू जो की टीम थी, रिजर्व फोर्स थी टाइगर की, तो वो टीम यहाँ पर पहुंच करके जो है आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं, ऐसे में यहाँ माना जा रहा है कि पूरे रेस्क्यू के दौरान जो है काफी महत्वपूर्ण कड़ियां जो है वो देखने के लिए मिली, क्योंकि हजारों की संख्या में ग्रामीण जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके थे और अब जब बाघ को पकड़ लिया गया है, उसे पिंजरे में कैद किया गया है, तो उसके बाद से भी जो यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण है वो बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद है। तो जैसे ही लोगों की संख्या कम होती है फिर यहाँ से बाघ को बिल्कुल इमरान, यहाँ बाघ का रेस्क्यू कर लिया क्या, यही एक बड़ी सफलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। मारदू गांव की ये घटना पाई गई थी जब पहले सुबह ये जानकारी मिल पाई कि बाघ किसी घर में घुसा है और उसके बाद ये तमाम जानकारियां प्रशासनिक विभाग को दी गई और इसके साथ साथ वन विभाग को भी दी गई और यहीं पर शुरू हुई ये तमाम कार्रवाई और जिसके बाद कड़ी मशक्कत देखने को मिली। कई घंटों तक यहाँ वन विभाग की रेस्क्यू टीम जो है वो वहां पर मौजूद रही और आखिरकार सुरक्षित तरीके से बाघ को भी रेस्क्यू कर लिया गया और आसपास के लोग भी वहां अभी फिलहाल सुरक्षित हैं। वो तस्वीरें भी सामने आ पाई थी घर से जहां पर बाघ की वो तस्वीरें थी और अब जब रेस्क्यू कर लिया गया तो बाघ को पिंजरे में कैद कर वापस ले जाने की तैयारी है। इन सबके बीच लोगों के जमावड़ा भी वहां पर लगे हुए हैं, लोग वहां पर भारी तादाद में मौजूद हैं। बाघ को देखने के लिए लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और इन्हीं सभी खबरों के बीच तस्वीरें सामने आ पाई थी जहां पलामू की टाइगर रिजर्व की टीम को यह सफलता हाथ लगी है। मारदू गांव में घर में घुसे बाघ को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। सुबह से ये तमाम जानकारियां सामने आ पा रही थी और उसके बाद
ये सफलता पलामू रिजर्व को मिली और ये बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया। लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो चुकी थी और ऐसे में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी सफलता यहां पर यही है कि सुरक्षित तरीके से बाघ को रेस्क्यू किया गया है और आसपास के लोग भी यहां सुरक्षित है। पलामू टाइगर रिजर्व की टीम यहां पर मौजूद थी और इसी टीम ने रेस्क्यू किया। सिल्ली की यह खबर सामने आ पाई थी मारदू गांव से, जहां पर घर में घुसे बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें सामने आ पाई थी सिल्ली से। लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा जरूर थी। एक सवाल यहां पर यह भी है कि किस तरह से बाघ यहां तक पहुंचा। आम लोगों के बीच अगर बाघ की मौजूदगी है तो ये खतरे से कम नहीं है। ऐसे में इस पर निर्णय लेना बेहद जरूरी है कि किस तरह से ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तमाम तैयारियां विभाग की तरफ से और लोगों से क्या कुछ अपील की जा सके। ये एक मामला फिलहाल आज सामने आ पाया था सिल्ली से, जहां घर में घुसे बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया है। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए, इमरान का सीधे रुख कर लेते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। इमरान, कई घंटों तक जो है बाघ का रेस्क्यू करने की कोशिश की गई और बड़ी कामयाबी यहां पर मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से रेस्क्यू किया गया सभी सुरक्षित है, आसपास के लोग भी और बाघ भी। इमरान, देखिए बिल्कुल सुस्मिता, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। वन विभाग की तारीफ करनी होगी, स्थानीय जिला प्रशासन की तारीफ करनी होगी, पुलिस की तारीफ करनी होगी, खास करके ग्रामीणों को भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि इनके सूझबूझ और सूचनाओं के आधार पर ये पूरी तरीके से ये संभव हो पाया। फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है और लगातार चीजों को देख रहे थे, क्योंकि जिस तरह से रेस्क्यू करने को लेकर के यहाँ पर पहले जाल बिछाया गया। जाल कह के हम इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सुस्मिता, क्योंकि पिंजड़े में एक बकरी को रखा गया था, ताकि जैसे ही बाघ जो है उस पिंजड़े तक पहुंचे, उस बकरी के तक पहुंचे और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वह चलाया जा सके। अरविंद चूंकि हमारे सहयोगी हैं सिल्ली से, काफी समय से इस चीज को देख रहे थे। अरविंद, क्या दिन भर क्या गतिविधि चली, क्या हुआ क्या यहाँ पे? सुबह 4:30 बजे आसपास घर वाले घर खोले थे, तो बकरी को बाहर निकालने के क्रम में उन्होंने बाघ देखा, तो बच्ची दौड़ के अंदर चली गई। उसके पीछे बाघ भी आया, तो बाघ दरवाजे से घुस के खिड़की से अंदर चला गया और वो फिर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के वो गेट को बंद कर दिया। दो बच्ची थी अंदर में और उनके पापा भी थे अंदर में। 4:30 के बाद ये यहाँ पूरा अफरा तफरी का माहौल जब फैला हुआ है। अब तो रेस्क्यू हो गया ना, रेस्क्यू करने के लिए किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, क्या किया ये लोग वन विभाग के लोग? पलामू टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू टीम आई हुई थी। उन्होंने पूरा दरवाजे के सामने पिंजरे को लगाया गया। उसके बाद एक बकरी को सामने रख के उनके सामने बांधा गया, ताकि वो बकरी को देख के अंदर आए। एक बार वो बाहर आया भी और फिर अंदर चला गया। फिर दूसरे बार जब वो आया तो फिर उसका गेट को गिरा के उसे बंद कर दिया गया। इस तरह जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा था सुस्मिता, वो हमारे सहयोगी अरविंद जो है वो बता रहे हैं। मेरे सामने ठीक वो पिंजड़ा है जो प्लास्टिक से ढका हुआ है, उसी पिंजड़े पर जो बाघ है वो इस वक्त मौजूद है और इसके बाद जो है ये तमाम प्रक्रियाओं को किया गया। सर किस तरह से आप लोगों ने टेक्निक का इस्तेमाल किया? सर बहुत टफ होता है, आप लोगों ने काबिल तारीफ काम को अंजाम दिया। इसके लिए हमारा जितना यहाँ पलामू टाइगर रिजर्व का स्टाफ है, सभी को यहाँ हम लोग बुला के लाए। जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं, हमारे वेटनरी डॉक्टर्स का टीम था, और जो इसके लिए एक स्पेशलाइज केज होता है उसको भी पलामू से लाया गया और उसी को यहाँ पे सेट किया गया है, ताकि जब दरवाज़ा खोल के उसको उसमें अंदर लाया जा सके। तो थोड़ा प्रयास करना पड़ा, लेकिन सफलता मिली है उसमें। टफ था सर, टफ था। हाँ, क्योंकि ये बाघी है, वही जो बहुत ही एग्रेसिव जानवर होता है, तो इसमें पकड़ने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जान माल का कोई खतरा ना हो।
बिल्कुल जिस तरह से ये वह टफ सिचुएशन था, टफ सिचुएशन होने के बावजूद जिस तरह से यहाँ पर पकड़ा गया वो काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से बाघ जो कि एग्रेसिव जानवर में से एक है और ऐसे में उसे कैद करने के लिए जिस घर से कैद करना था वहां से बाहर निकालने के लिए कई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और उसी टेक्निक के इस्तेमाल करने में यह सफलताएं जो हैं वो हासिल हुए हैं। मौके पर वन विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ग्रामीण एसपी जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। एक तरह से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहाँ पर आपको साफ तौर से देखने के लिए मिल रही थी। जिस तरह से ये पूरे इलाके में लोग यहाँ पे पहुंचे थे, ऐसे में यहाँ पर जो लोग थे उनको समझाने के लिए जो है यहाँ प्रयास किया गया। हालांकि अब जो है वो तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो टाइगर है उसे वापस ले जाया जा रहा है और ऐसे में यहाँ से रेस्क्यू करना बेहद टफ था। सर, काफी भीड़ भाड़ हो गया था, पुलिस ने भी बाखूबी अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दिया, रिजल्ट क्या हुआ है सर? अभी जो टाइगर यहाँ पे एक रूम में घुस गया था उसको पलामू टाइगर अब उसका मूवमेंट गाड़ी में किया जा रहा है और इसके बाद इसको पलामू टाइगर के दिन जैसे जैसे बढ़ रही थी लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लोग काफ़ी भारी मात्रा में थे, लोगों के अंदर उत्सुकता थी कि एक बार टाइगर को देखें, लेकिन चूंकि वाइल्ड एनिमल है कुछ हो सकता है इसी करना चाहेंगे ताकि आसानी से पलामू टाइगर रिजर्व ये पहुंच जाए। बाहर में काफी भीड़ है सर, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? अभी जो पुलिस फोर्सेज हैं वो ट्रैफिक के लिए गई है रोड खाली करवाने के लिए। इसके बाद हम लोग एक दो गाड़ी स्कॉट करते हुए और इस गाड़ी को पलामू टाइगर रिजर्व तक स्मूथली पहुंचाएगी। रांची के ग्रामीण एसपी थे प्रवीण पुष्कर जो कि बता रहे हैं कि यहाँ से टाइगर को जिस तरह से रेस्क्यू किया गया और यहाँ से सीधे पलामू रिजर्व जो सेंटर है वहां पर ले जाया जाएगा, टाइगर रिजर्व सेंटर ले जाया जाएगा ताकि जिससे किसी तरह की परेशानी ना हो। इस गाड़ी को स्कॉट भी किया जाएगा और स्कॉट करने के साथ ही तमाम चीजों को लेकर जाएगा। सुष्मिता, मेरे सामने देखिए तमाम वन विभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और लोगों द्वारा जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अरविंद, ये घर किनका था जिनके लोग यहाँ पर रह रहे थे? पुरंदर महतो का घर है ये, वो इंडाल्को में लेबर का काम करते हैं। रात को 10 बजे वो ड्यूटी से आए थे और करीब 4:30 बजे सुबह वो घर से उठे थे वो बकरी को बाहर निकालने के लिए। हालांकि गाँव का माहौल लोग जल्दी सुबह उठ जाते हैं, अपने जानवरों को बाहर निकालते हैं। इसी क्रम में जानवर बाहर निकाले तो बाघ बकरी को खाने के उद्देश्य से वो घर की तरफ प्रवेश करता है और प्रवेश करने के क्रम में एक बच्ची अंदर सो रही होती है, उसको फिर वो बच्ची बाहर से जाके अंदर से उठाती है, पापा को उठाते हैं, फिर वो बाहर निकल के बंद करते हैं अंदर। ये पूरा इलाका कौन सा है? ये इलाका कौन सा है? ये सिल्ली प्रखंड का उच्चो पंचायत है, मारदू गाँव है। पहले कभी बाघ आने की सूचना इस इलाके में मिली है? ऐसा अभी तक कोई सूचना नहीं है। झारखंड बनने के बाद ये 25 साल तक पहला रेस्क्यू हुआ है जो यहाँ से बाघ किया जा रहा है। 25 साल में यह पहला मौका था जब किसी बाघ के इस जगह में पहुंचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद चूंकि सुबह से ही अरविंद यहाँ पर हमारे सहयोगी न्यूज़11 भारत के संवाददाता हैं सिल्ली से लगातार यहाँ पे बने हुए थे। ये जो बता रहे हैं कि आज तक 25 सालों में यह पहला हुआ है जब बाघ की जो आने की जो खबरें थी वो इस इलाके से देखने के लिए मिली है। हालांकि अब जो है बाघ को पूरी तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है, रेस्क्यू वैन में जो है बाघ को रख दिया गया है। चूंकि एग्रेसिव बाघ ना हो गाड़ी के पहचान के दौरान तो उसके ऊपर से जो है प्लास्टिक की लेयर रह गई है ताकि अंधेरा रहे और बाघ शांतिपूर्ण तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। चूंकि लोगों की भीड़ अत्यधिक थी और ऐसे में अत्यधिक भीड़ होने की वजह से यहाँ पर जो है दूसरी चुनौती पुलिस के लिए है कि वो यहाँ से जब बाहर लेकर के बाघ को निकलेंगे तो ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो और लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसे लेकर के ग्रामीण एसपी ने बताया कि अलग से जो फोर्सेस है उनका इस्तेमाल किया जाएगा और अब जो है यहाँ से सीधे तमाम जो लोग हैं वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ऐसे में अब जो है यहाँ से दिखा रहे हैं हम तस्वीर कि किस तरह से लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं और अब यहाँ से सीधे जो है रेस्क्यू करने के बाद जो है निकल रहे हैं। हम और गांव की भी हम तस्वीर दिखाएंगे, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि वो जब यहाँ पर पहुंचे तो किस तरह से था और किस तरह की यहाँ पर लोग थे। हालांकि हम उस परिवार से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिस परिवार ने ये सूझबूझ दिखाया। वो परिवार कहाँ पे है जो लोग जिनका घर है ये? देखिए वहाँ पे बैठ दे रहे हैं परिवार। देखिए बिल्कुल हम उस परिवार से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानेंगे। और ये फिलहाल रेस्क्यू वैन की वो गाड़ी है जिस गाड़ी से पलामू से जो टीम यहाँ पे पहुंची थी
वो यहाँ पे पहुंचे हैं और बाघ को पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। सर अब क्या करने के क्या थे, आप विभाग से पहुंचे हैं टाइगर रिजर्व पलामू से? पलामू टाइगर रिजर्व में वेटनरी डॉक्टर है, वहीं 2 आदमी हैं, 2 डॉक्टर है, तो डॉक्टर सुनील भी हैं, तो ये तो ले जा रहे हैं बस। बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है अभी नॉर्मल तरीके से? नहीं बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दे तो अपने में दीवार से टकरा लेगा, वो इंजरी हो जाएगा। वो तो सेडेटिव किया गया है 4-5 घंटे के लिए। हाँ बिल्कुल इमरान, वहां पर मौजूद लोग बता पा रहे हैं कि क्या कुछ स्थितियां उस वक्त देखने को मिली थी, लेकिन सच में ये काबिले तारीफ है कि इतनी कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर ये सफलता जरूर मिल पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर मौजूद तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।